गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। काम दमदार योगी सरकार। जनपद आजमगढ़ नौजवानों की बहुप्रतीक्षित मांग, आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने नौजवानों की मांग पर आजमगढ़ को एक राज्य विश्वविद्यालय देने का काम किया था, जिसका शिलान्यास कल दिनांक 13 नवंबर दिन में 11 बजे आजमबाद अस्पालपुर में देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी द्वारा एवं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। आप लोगों से अपील है, विशेष करके नौजवानों से, कि कल दिन में 11 बजे आजमबाद अस्पालपुर पहुंचे और शिलान्यास कार्यक्रम में विशाल जनसभा जो आयोजित है उसको सफल बनाए। यही निवेदन करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaipurians, we are the Jaipurians, we are the we have wings, we can आजमगढ़ जिले में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्य समिति सदस्य ने किया जनसंपर्क। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सदर विधानसभा के नेता व प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश कुमार मिश्रा और गुड्डू ने 13 नवंबर दिन शनिवार को आजमबाद यशपाल में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास व उसके बाद होने वाली जनसभा को सफल बनाने हेतु सदर विधानसभा क्षेत्र के पहलनी, मुंडा, किशनपुरा, बागलखराव, कुलपांडे सहित अन्य गांवों में भ्रमण कर जन सामान्य से कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचने की अपील करते हुए जनसभा को सफल बनाने का आह्वान किया। अखिलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से आजमगढ़ के बुद्धिजीवियों और छात्रों की मांग, जिसे पूर्ववर्ती सपा सरकार ने सदन में यह कहकर नकार दिया था कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का कोई औचित्य नहीं है, हमारी सरकार ने पूरा किया। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मैंने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब यह शुभ दिन आ गया है जब 13 नवंबर को भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा और जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा कर भव्य विद्यालय तैयार होगा। आजमगढ़ जिले के समसल्लीपुर में 2 व्यक्तियों की मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट से हुई, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने गुरुवार की देर शाम प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि अरवाला थाना क्षेत्र के ग्राम समसल्लीपुर में 2 व्यक्तियों की संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उनकी मौत जहरीली शराब से नहीं बल्कि कार्डियक अरेस्ट से हुई है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जनपद के अरवला के ग्राम समसल्लीपुर में मंगरू राजभर पुत्र पुंदन उम्र करीब 60 वर्ष व छोटे लाल राजभर पुत्र रघुवीर राजभर की मौत की सूचना संबंधित थाने को दी गई थी, जिसमें उनके अस्वस्थ रहने के कारण मृत्यु होना बताया गया। पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर छानबीन की तो उनके परिजनों ने शराब का सेवन करने संबंधी भी बात बताई गई। स्थानीय पुलिस ने मृतकों का नियमानुसार पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों की मौत का कारण शॉक ड्यू टू एंटीमार्टम कार्डियक अरेस्ट पाया गया है। जिस व्यक्ति से मृतकों द्वारा शराब ली गई थी उसी से शराब लेकर 7 अन्य व्यक्तियों ने भी पी थी, जिसमें विक्रेता भी शामिल है। उन सभी व्यक्तियों की स्थिति चिकित्सकीय टीम द्वारा ठीक पाई गई। जिस व्यक्ति से इन लोगों ने शराब ली थी उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शराब का सैंपल लेकर परीक्षण हेतु भेजा गया है। डीएम ने बताया कि अभी तक की गई जांच व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण जहरीली शराब का नहीं पाया गया है।
सैंपल परीक्षण रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले में वाहन चेकिंग अभियान में गुरुवार को 307 बाइक चालकों का हुआ चालान, 11 वाहन हुए सीज। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जिले में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सभी थाना प्रभारियों को विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था, जिस कड़ी में गुरुवार की देर रात तक जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलाने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 307 मोटरसाइकिल चालकों का किया गया चालान व 11 वाहनों को सीज किया गया। साथ ही सख्त चेतावनी जारी की गई कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आजमगढ़ डीएम के आदेश पर संचारी रोग रोकथाम के तहत सफाई कर्मचारियों ने कई जगहों पर की साफ सफाई, लोगों को किया जागरूक। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश के क्रम में पंचायती राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में सफाई कर्मचारियों ने शहर से सटे बाग लखराम व इकरामपुर ग्राम सभा में साफ सफाई की, जाम पड़े नालियों के कचरे को निकाला और व्यापक पैमाने पर सफाई अभियान चलाकर कूड़े कचरे को हटाया। फॉगिंग मशीन से फॉगिंग करने के साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने वहां रह रहे लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो अपने आसपास गंदगी न होने दें, दूषित पानी का सेवन न करें, बदलते मौसम में पानी को उबाल कर पिए, निर्धारित जगह पर ही कूड़े को डालें, साफ सफाई करते समय धूल से बचकर रहें। छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर हम अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। आजमगढ़ जिले में पत्नी के अपहरण व हत्या में पत्नी के बरामदगी के बाद एसपी ने कहा, जांच कर विवेचक के खिलाफ होगी कार्रवाई। बता दें कि आजमगढ़ में मायके वालों की तहरीर पर पति को पत्नी की हत्या, दहेज उत्पीड़न और अपहरण के मामले में 13 माह जेल में रहना पड़ा। हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर पति बाहर आया, वहीं पत्नी अब जिंदा मिली। पुलिस ने पत्नी को इटावा में उसके प्रेमी के साथ पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के मसूना गांव निवासी दीपू गौड़ की शादी 11 जून 2019 को मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के छोटी डाड़ी गांव निवासी मंगरू गौड़ की पुत्री रुचि गौड़ के साथ हुई थी। पति का कहना है कि कुछ दिन ठीक ठाक बीते, इसके बाद वह फोन से किसी से बात करने लगी, जिसका पति ने विरोध जताया। पत्नी 20 सितंबर 2019 को ससुराल से लगभग 3 लाख रुपए के गहने समेटकर भाग गई। पति दीपू गौड़ ने जीएनपुर कोतवाली में इसका लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी पत्नी कहीं गहने लेकर भाग गई है। वहीं लड़की की मां माया देवी ने जीएनपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि मेरी पुत्री रुचि को उसके पति दीपू गौड़, ससुर राजेंद्र गौड़ और जेठानी विनीता दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और दहेज न मिलने पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पति को पकड़कर पूछताछ की। इसके बाद पति को न्यायालय भेज दिया। न्यायालय से दीपू गौड़ को जेल भेज दिया गया। 13 माह तक जेल में रहा। 13 महीने बाद दीपू की हाई कोर्ट से जमानत हुई। एसपी ने बताया कि इस मामले में पीड़ित पति से शिकायती प्रार्थना पत्र मांगा गया है। तत्कालीन विवेचक की जांच कराकर यदि दोषी पाया जाता है तो विवेचक के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2019 में थाना जीएनपुर पर एक एफआईआर पंजीकृत हुई थी, धारा 498A, 364 आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट। इसमें जो आरोप लगाया गया था उसकी विवेचना की गई। विवेचना के दौरान जो अपहृता के पति थे उनको पुलिस के द्वारा जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। वो बेल पर इस टाइम पे बाहर है। ये विवेचना पार्ट पेंडिंग थी क्योंकि इसमें 3 लोग नामजद थे, पति, अपहृता की सास और उनके ससुर। उन दोनों के खिलाफ विवेचना अभी पार्ट पेंडिंग थी। उसी विवेचना के क्रम में अपहृता को पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। उनका मेडिकल चेकअप कराया गया है। धारा 161 सीआरपीसी और 164 सीआरपीसी का बयान अभी कराया जाएगा और जो भी तथ्य इस विवेचना में सामने निकल के आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। धारा 364 का था ये आरोप ये लगाया गया था कि अपहरण करके और इनकी हत्या कर दी गई है। इसी आरोप की विवेचना के क्रम में पुलिस के द्वारा विवेचना की गई थी और जो भी तथ्य उस टाइम पे सामने आए थे, इनके द्वारा अभी ये एप्लीकेशन दी गई है कि मुझे गलत तरीके से जेल में रखा गया, तो उसके संबंध में इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि एक एप्लीकेशन अपनी दे दें। उसी के आधार पर हम प्रारंभिक जांच कराएंगे और जो तत्कालीन विवेचक थे जिनके द्वारा पिछले 1.5 साल से लगभग ये विवेचना प्रचलित है, उनके विरुद्ध अगर उनका दोष पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ शहर के कोलबाज बहादुर में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं को किया गया प्रशिक्षित। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को संबोधित करते हुए अनिता द्विवेदी ने कहा कि घर और बाहर दोनों जगह लड़की होने के नाते महिलाओं के साथ जो भेदभाव होते हैं उसे खत्म करने की ज़रूरत है। भेदभाव की वजह से महिलाओं के साथ हिंसा होती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखना होगा और अपने साथ हो रहे अन्याय की सूचना पुलिस को देनी होगी।
उन्होंने पुलिस थाने पर भी उनके अधिकारों के बारे में बताया। सहायक प्रबंधक उद्योग रामनवल चौहान ने कहा कि महिला उत्थान के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं, जिसका लाभ उठाकर महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकती हैं। जब महिला सशक्त होगी तो देश का विकास होगा। आयोजक संतोष कुमार पांडे ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए रोजगार प्रशिक्षण की जरूरत है। उन्होंने मुद्रा लोन, कौशल विकास मिशन, एक जन एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि के बारे में जानकारी देते हुए महिलाओं से रोजगार से जुड़ने की अपील किया। कहा कि बेटियों को बेटों के समान अच्छी शिक्षा दें ताकि वह आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। आजमगढ़ शहर के कोलघाट स्थित MAM गर्ल्स PG कॉलेज में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक संपन्न। पदयात्रा पर हुई चर्चा। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अहमद शमशाद ने उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई को लेकर आम जनता पूरी तरह से हताश और निराश है। लोगों को घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ नारे के साथ पदयात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को जागरूक करेगी और महंगाई के संबंध में ग्रामीणों के साथ पदयात्रा के दौरान बैठक कर उस पर चर्चा की जाएगी एवं कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र का वितरण प्रत्येक घरों में किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले महापुरुषों की प्रतिमाओं पर कांग्रेस जन माल्यार्पण करेंगे। प्रतिदिन पदयात्रा का आरंभ झंडारोहण से होगा और पदयात्रा का समापन नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी। लखीमपुर खीरी में किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के विरोध में किसान महासभा ने आजमगढ़ में जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि लखीमपुर खीरी और खजुरी से निघासन तक पहले से तय 3 दिवसीय किसान यात्रा पर लखीमपुर खीरी प्रशासन द्वारा रोक लगाने के खिलाफ अखिल भारतीय किसान महासभा आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित 7 सूत्रीय मांग पत्र वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। इस दौरान अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला प्रभारी कामरेड विनोद सिंह ने कहा कि मोदी और योगी सरकार किसानों का लखीमपुर खीरी में जनसंहार कराने वाले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बचाने और भाजपा की विभाजनकारी नीतियों को फैलाने में मदद कर रही है। वहीं किसान लोकतांत्रिक तरीके से विरोध के लिए खड़े हो रहे हैं। किसानों और उनके नेताओं को नजरबंद कर लोकतंत्र का गला घोटने पर आमादा है। अखिल भारतीय किसान महासभा योगी मोदी सरकार के मंसूबों को कभी कामयाब होने नहीं देगी। आजमगढ़ जिले में वाणिज्य कर विभाग ने GST पंजीयन अभियान के तहत कई कस्बों में व्यापारियों को किया जागरूक। GST के लाभ के बारे में बताया। डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर AK बनर्जी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिकाधिक व्यापारियों को GST में पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा पंजीयन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा जनपद आजमगढ़ के विभिन्न कस्बों में जाकर विभिन्न गोष्ठी के माध्यम से GST पंजीयन के लाभों एवं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लाभों से अवगत कराया जा रहा है और पंजीयन योग्य अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीयन कराए जाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा बताया गया कि अगर कोई भी व्यापारी GST में पंजीयन लेना चाहता है तो वाणिज्य कर विभाग राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ में हेल्प डेस्क पर अपने समस्त प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होकर निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। आजमगढ़ जिले के साफीपुर उर्फ सरपाहा गांव निवासी पीड़िता ने जमीनी विवाद में मारपीट कर घायल कर देने का लगाया आरोप। SP से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची देवगांव कोतवाली क्षेत्र के साफीपुर उर्फ सरपाहा गांव निवासी निशा देवी ने बताया कि उसके परिवार से गांव के कुछ लोगों से जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है। इसी को लेकर बीते 9 नवंबर की रात को विपक्षी लाठी डंडे से लैस होकर हमला कर दिए, जिसमें उसकी पुत्री गंभीर रूप से घायल होगी, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस बात की शिकायत उसने मुकामी थाने पर की, लेकिन पुलिस ने आज तक घायल का मेडिकल नहीं कराया और न ही आरोपियों पर कोई कार्रवाई की। पीड़िता ने SP को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वो जमीन के बारे में झगड़ा भैला राती के माले पिटले हम लोग लड़कियों के हम के छोटियों लड़की के थाने से लेके यार भटका तला मेडिकल क्यों ना करवावा पर यार भटका तला काय दिन से दौड़ आवा तला के सुनत ना है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। काम दमदार योगी सरकार। जनपद आजमगढ़ नौजवानों की बहुप्रतीक्षित मांग
आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने नौजवानों की मांग पर आजमगढ़ को एक राज्य विश्वविद्यालय देने का काम किया था, जिसका शिलान्यास कल दिनांक 13 नवंबर दिन में 11 बजे आजमबाद अस्पालपुर में देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी द्वारा एवं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। आप लोगों से अपील है, विशेष करके नौजवानों से, कि कल दिन में 11 बजे आजमबाद अस्पालपुर पहुंचे और शिलान्यास कार्यक्रम में विशाल जनसभा जो आयोजित है उसको सफल बनाए। यही निवेदन करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jet-Koreans, we are the Jet-Koreans, we are the Jet. We have wings, we can टेल तक पानी पहुंचाने की कवायद हुई तेज। शारदा सहायक खंड 23 की मिर्जापुर देवगांव में सफाई हुई आरंभ। शारदा सहायक खंड 23 की एक शाखा देवगांव के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। विभाग ने आज शुक्रवार को देवगांव के मिर्जापुर से इसकी सफाई का काम आरंभ कराया है ताकि काश्तकारों को सिंचाई करने में आसानी हो तथा टेल तक पानी पहुंचाया जा सके। विभाग के इस काम से नहर के आसपास के काश्तकारों में काफ़ी प्रसन्नता देखी गई क्योंकि उन्हें अब सिंचाई करने में काफ़ी आसानी होगी। आपको बता दें, काम जेसीबी लगाकर कराया जा रहा है ताकि गेहूं, सरसों, चना, मटर, आलू आदि के खेत को तैयार करने में किसानों को आसानी हो सके और उनकी उपज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके। विभाग द्वारा कराए जा रहे इस काम से मिर्जापुर, देवगांव, गुलरिया, बघरमा उर्फ मोलनापुर, लाखीपुर, नोनीपुर समेत क्षेत्र के अन्य गांव जो नहर के किनारे हैं के काश्तकार काफ़ी प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। छठ पूजा मनाने मुबारकपुर गए परिवार के नंदापुर स्थित घर में घुसकर चोर 1.5 लाख रुपए के गहने और 4,000 रुपये नकदी लेकर हुए फरार। देवगांव कोतवाली के नंदापुर गांव में छठ पर्व की रात चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए के गहने और 4,000 रुपये नकदी समेट लिया और फरार हो गए। परिवार के लोग जब वापस आए तो उनके होश उड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नंदापुर निवासी अविनाश पुत्र स्वर्गीय श्री चंद साहू छठ का पर्व मनाने परिवार समेत अपनी ससुराल मुबारकपुर गए हुए थे। घर को खाली देखकर चोर घर के अंदर दाखिल हो गए और घर के कमरे में लगे तालों को तोड़कर घर में रखा 4,000 रुपया नकदी और करीब 1.5 लाख का जेवर लेकर फरार हो गए। गुरुवार की रात जब परिवार के लोग नंदापुर स्थित अपने घर पहुंचे तो घर का ताला टूटा देखकर उनके होश उड़ गए। आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को देने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया और मामले की छानबीन आरंभ कर दी है। पीड़ित अविनाश साहू ने बताया कि सभी कमरों का ताला टूटा था और अलमारी तथा सामान बिखरे पड़े थे। घर से 1.5 लाख के करीब के गहने और 4,000 रुपये नकदी गायब हैं। समाचार लिखे जाने तक तहरीर दिए जाने की तैयारी की जा रही है। नाम बताइए। अविनाश चंद। पिता का नाम? श्रीचंद। कहाँ है घर? नंदापुर। कैसे चोरी? छठ पूजा के दिन हम अपने ससुराल गए थे। आज वापसी पर जब आए तो घर का ताला टूटा मिला, सारा सामान बिखरा मिला, जिसमें समथिंग 1.5 लाख का गहना और 4-5 हजार रुपया कैश ये लेके गए हैं। ये लेकर गए हैं और पुलिस को हमने प्रशासन को सूचना दिया। 10-30 गाड़ी आई थी जो मौके पर हर चीज नोट की। FIR की तहरीर कोतवाल साहब से हमारी बात हुई है, जो सुबह लेने के लिए तैयार हुए। हम सुबह देने के लिए तैयार हुए हैं। ठीक। कुंभा देवरी ग्राम पंचायत में मां भद्रकाली के वार्षिकोत्सव श्रृंगार कार्यक्रम के तहत चरण पादुका परिक्रमा कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
लालगंज तहसील के खुम्बा देवरी ग्राम पंचायत में मां भद्रकाली जी के वार्षिकोत्सव श्रृंगार के क्रम में आज चरण पादुका परिक्रमा कार्यक्रम संतोष सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। चरण पादुका में हाथी, घोड़ा, बाजा गाजा, ढोल नगाड़ा की मधुर धुन के साथ मां काली मंदिर खुम्बा देवरी से प्रारंभ होकर शिवपुरवा, बेली तथा चिवटाहरा गांव की परिक्रमा करते हुए पुनः खुम्बा देवरी वापस आया। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। चरण पादुका परिक्रमा के पश्चात अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया। इसका समापन कल 13 नवंबर को होगा। तत्पश्चात एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कल 13 नवंबर को ही कन्या पूजन तथा वृद्ध पूजन का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बुजुर्गों को अंग वस्त्रम तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित देवराहा बाबा के परम शिष्य द्वारिकाधीश मठ के महंत राम अखंड दास जी महाराज ने गोपाष्टमी के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि आज गोपाष्टमी भी है। आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय है। उन्होंने कहा गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा गाय के प्रत्येक अंगों में देवताओं का वास होता है। गौ पूजन से समस्त देवताओं की भी पूजा हो जाती है। गौ माता जीवन दात्री होती हैं। गौ माता के आशीर्वाद से सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर संतोष सिंह, भूपनारायण सिंह, मधुसूदन सिंह, संतोष सिंह, रमाशंकर सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, प्रेमनाथ सिंह, पद्मनाथ सिंह, गोपाल तिवारी, रविनंदन सिंह, अंजनी सिंह, विवेकानंद सिंह, रामबचन दास महाराज, ओपी सिंह, अखिलेश, अनिल, संजय, विनय, ब्रिजेश, माधव, हेमंत, गोविंद, ऋषु, राज, दीपक, प्रकाश, अनुभव, चमन, आशुतोष, रमन, रुद्र प्रताप, किशन, अक्षत, नैतिक, आदित्य आदि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने चरण पादुका परिक्रमा कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मर्षि योगादि श्री देवराहा बाबा जी महाराज की दिव्य वाणी कि इस भारतवर्ष धर्म भूमि में जिनका जन्म होता है वह बड़े भाग्यशाली होते हैं। धन्यास्ते भारत भूमि भागा। और उसमें भी आज गोपाष्टमी का शुभ अवसर है। गौ की सेवा, पूजा और उत्सव, यह सब जीवन का कल्याण करने वाला होता है। ब्रह्मा जी के गले में गौ के गले में ब्रह्मा जी का वास, हृदय में विष्णु भगवान का वास और शरीर रोम रोम में सारे देवताओं का वास होता है। यहाँ तक कि गौ के मूत्र में लक्ष्मी जी का वास, गोबर में लक्ष्मी जी का वास। कामदमदार योगी सरकार। जनपद आजमगढ़ नौजवानों की बहुप्रतीक्षित मांग, आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने नौजवानों की मांग पर आजमगढ़ को एक राज्य विश्वविद्यालय देने का काम किया था, जिसका शिलान्यास कल दिनांक 13 नवंबर दिन में 11 बजे आजमबाद अस्पालपुर में देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी द्वारा एवं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। आप लोगों से अपील है, विशेष करके नौजवानों से, कि कल दिन में 11 बजे आजमबाद अस्पालपुर पहुंचे और शिलान्यास कार्यक्रम में विशाल जनसभा जो आयोजित है उसको सफल बनाए। यही निवेदन करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। We have wings, we can fly, look out.